Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 1, the beginning of the modern world. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, whatever we have before this topic, we have completed in part 1. We'll start part 2 with reformation. Okay. तो स्टूडेंट्स जब मिडिवल पीरियड चल रहा था, ठीक है, तब जो रिलीजियन था वो सेंट्रल होता था, मतलब सेंटर में रिलीजियन धर्म की प्रधानता थी, ठीक है। टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस के सेंटर में क्या था? धर्म था, ठीक हुई बात। जो लोगों का जीवन था यूरोप में, वो पूरा के पूरा जीवन किसके आसपास घूमता रहता था? रोमन कैथोलिक चर्च और उनके सुप्रीम हेड द पोप के, ठीक हुई बात। फिर से ध्यान से समझो, जब मिडिवल पीरियड चल रहा था तो जो धर्म था, रिलीजन था, वो सेंट्रल था टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन का एग्जिस्टेंस धर्म के हिसाब से ही था। यूरोप में जितने भी लोग रहते थे उनकी लाइफ रोमन कैथोलिक चर्च के आसपास घूमती रहती थी। उनके सुप्रीम हेड, जिसको हम बोलते हैं पोप। अभी करंट पोप कौन है बेटा? पोप फ्रांसिस। जो अथॉरिटी थी पोप की वो एब्सोल्यूट थी एंड कुड नॉट बी क्वेश्चन और चैलेंज। पोप की अथॉरिटी को ना ही तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, ना ही तो आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। लोगों को सिखाया जाता था कि आपको सिर्फ फोकस करना है डिवाइन एंड स्पिरिचुअल मैटर्स पे। अपना पूरा जीवन डिवाइन स्पिरिचुअल मैटर्स, अध्यात्म, स्पिरिचुअल मैटर का मतलब होता है आध्यात्म के ऊपर फोकस करो। किसके ऊपर फोकस करो? आध्यात्म के ऊपर फोकस करो। यहाँ पर ये जो वर्ड है डिवाइन, इसका मतलब होता है दिव्य। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्म। लोगों को सिखाया जाता है कि आपको दिव्य और आध्यात्म पे ध्यान देना है पूरी अपनी लाइफ में, और अपने आप को प्रिपेयर करना है लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद आपका जीवन कैसा होगा, इस बात पे फोकस रखो। लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं है, कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि आप इस लाइफ में खुश रहो। इस लाइफ में बस आपको डिवाइन और स्पिरिचुअल मैटर्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और किसके लिए सोचना है? लाइफ आफ्टर डेथ। ब्लाइंड फेथ वॉज प्रोपिगेटेड एंड पीपल वर कंडीशन। ऐसा ब्लाइंड फेथ बताया गया, फैलाया गया। प्रोपिगेशन का मतलब होता है फैलाना। लोगों की कंडीशनिंग ऐसी हुई, लोगों को इस तरीके से समझाया गया कि वो बिलीव करने लगे कि जो पाथ है, जो रास्ता है, साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष, वॉज थ्रू कंप्लीट सरेंडर, टोटल सरेंडर टू चर्च। आपको मोक्ष की, शाह क्षत्रिय का ऐसे लिखते हैं, नहीं गलत लिखा है, सॉरी, मोक्ष मतलब होता है स्वर्ग नरक की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? मोक्ष मतलब फाइनली अल्टीमेट सोल में मिल जाना। तो ये ऐसे तुम्हारी कंडीशन की जाती थी उस टाइम में। ये आप लोगों को ऐसे समझाया जाता है कि आपको अगर साल्वेशन चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो आप अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दें, समर्पित कर दें। किसको? चर्च को। थोड़े भारी भारी शब्द लग रहे हैं ना, नहीं समझ में आ रहा होगा, चलो ठीक है। फिर से एक बार देखो, आप सबको समझाया जाता कि फोकस करो दिव्य शक्तियों पे, स्पिरिचुअल अध्यात्म पे, पूरा अपना जीवन किसको डेडिकेट कर दो, इस बात को बनाने में लगा दो कि मरने के बाद आपका जीवन कैसा होगा। एक अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ फैलाया गया, प्रोपेगेट किया गया। लोगों को इस तरीके से समझाया गया कि एक ही चीज़ है जो आपके जीवन में वैल्यू रखती है, वो है साल्वेशन। साल्वेशन का मतलब क्या होता है? मोक्ष, ठीक है बात। आप अपने आप को टोटल सरेंडर कर दो चर्च को, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज थी बेटा, वो एक्सक्लूसिव सेंटर्स बन गए एजुकेशन का, शिक्षा वहाँ मिलने लगी। जो मोनोपोली थी एजुकेशन की, वो किसके पास रही? चर्च के पास रही, विथ एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी। एब्सोल्यूट पावर भी इनके पास है, मतलब पूरी पावर भी उनके पास है, अथॉरिटी भी उनके पास है, मतलब सोसाइटी पूरी तरह उनके चंगुल में है। स्ट्रैंगल होल्ड, सोसाइटी के ऊपर एक चंगुल बना के रखा है, पूरी तरह से सोसाइटी को फंसा के रखा है। क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज थी जो थी, वो एक्सक्लूसिव सेंटर बन गई एजुकेशन का। सिर्फ शिक्षा देना किसका अधिकार बना? चर्च का। चर्च के अलावा और कोई एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा सकता। द मोनोपोली ऑफ एजुकेशन आर्म्ड द चर्च, ठीक है बात। एब्सोल्यूट पावर चर्च के पास है, अथॉरिटी है कि वो अपना सोसाइटी पे स्ट्रैंगल होल्ड कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
opposition to the teachings of church, heresy would incur the wrath of papacy and often lead to terrible punishment. अगर आपने चर्च की टीचिंग पे क्वेश्चन किया, उसको अपोज किया, तो ये अधर्म पाप कहलाएगा. हेयर से मतलब होता है पाप, अधर्म. दूसरा रेद मतलब क्रोध, रथ, क्या बोलते हैं उसको, रेथ. रेथ मतलब होता है क्रोध, क्रोध मतलब होता है गुस्सा. आपने अगर चर्च के अपोजिशन में कुछ भी बोला तो आपको पेपेसी का, पोप का क्रोध झेलना पड़ेगा. आपको टेरेबल पनिशमेंट दी जाएगी. हो सकता है आपका सर धड़ से अलग करा दिया जाए, आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाए, या आपको उस जगह से प्रोसिक्यूट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए. ठीक है, तो चर्च को कभी भी किसी बात के लिए क्वेश्चन नहीं करना है और उन्हें अपोज भी नहीं करना. अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअल पावर के अलावा जो पपेसी थी वो डीपली इन्वॉल्व थी पॉलिटिकल अफेयर्स में भी. जितनी भी क्रिश्चियन यूरोपियन स्टेट्स थे, रूलर जो थे इन स्टेट्स के, उन्हें अपॉइंट करना, रूलर्स को अपॉइंट करना, रूलर्स को डिसमिस करना, ये सब भी किसके पास था, पोप के पास था. रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स वर अपॉइंटेड एंड डिसमिस्ड बाय द पोप. रूलर्स को अपॉइंट करते, रूलर को डिसमिस करते कौन, पोप. एंड सब्जेक्टेड टू द डॉक्ट्राइन ऑफ रेगुलेशन ऑफ चर्च. जो राजा होता भैया, रूलर जो होता, उसको भी चर्च की डॉक्ट्राइन को मानना पड़ता. मतलब चर्च इतना महान हो गया कि राजा भी उसके अंदर ही, मतलब उसकी छत्र छाया में, उसके रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करता. जैसे जैसे चर्च वेल्दी होते गए, रिच होते गए, ज़्यादा शक्तिमान होते गए, पावरफुल होते गए, तो ये जो क्लर्जीमैन थे और जो प्रीस्ट थे, ये बहुत ही ईज़ की, लग्जरी और ऑपुलेंस लाइफ जीने लगे. ईज़ मतलब होता है आसानी से, लग्जरी मतलब होता है विलासिता वाली. मतलब विलासिता वाली मतलब एसी भी है, कार भी है, बड़े बड़े घर हैं. मतलब आज की लाइफ में वो बताऊँ तो वो लग्जरी है. पहले कुछ और लग्जरी हुआ करता होगा. तो ये लोग बहुत सरल, मतलब सरल नहीं, आसान जीवन जीने लगे. नौकर चाकर इनके पास होते, सरल नहीं आसान. लग्जरी मतलब विलासिता वाला, जितने भी महंगे प्रोडक्ट हैं वो सब इनके पास होते. ऑपुलेंस मतलब होता है समृद्धि, बहुत पैसा, धन वन भी आने लगा इनके पास. और धीरे धीरे ये करप्ट होते गए. करप्ट का मतलब होता है भ्रष्टाचार. ठीक है बात. ईज मतलब आसान लाइफ जीने लग गए. लग्जरी मतलब विलासिता, मतलब जो महंगे महंगे प्रोडक्ट वो सब ये लोग अपने पास रखेंगे. ओपुलेंस मतलब समृद्धि आ गई इनके पास. और ये क्या हो गए, करप्ट हो गए. इवन इमोरल भी हो गए. इमोरल का मतलब क्या होता है, अनैतिक. अनैतिक मतलब जो मोरल मतलब होता है जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम करे. इमोरल मतलब अनैतिक. ठीक है. इन लॉस्ट इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल. और लोगों के भलाई से तो अब इनका मन ही उठ गया. इन्हें तो अब करप्शन करना है, इमोरल होना है, अच्छे अच्छे जीवन जीना है. मतलब अब चर्च भी बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं. ठीक है बात. अब नहीं, मतलब उस टाइम में, अब तो बहुत अच्छे हो गए. चलो, तो वो करप्ट हो गए, इमोरल हो गए, और उनका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया लोगों की भलाई करने में. वो बिल्कुल नहीं करते. मीनिंग ऑफ रिफॉर्मेशन. रिफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है बच्चा? द रिफॉर्मेशन वॉज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट. रिफॉर्मेशन क्या है? एक प्रोटेस्ट मूवमेंट. क्या है? प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द अथॉरिटेरियनिज्म एंड एविल प्रैक्टिसेस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च. रोमन कैथोलिक चर्च की एविल प्रैक्टिसेस और अथॉरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं बेटा? रिफॉर्मेशन. थोड़ा सा लर्न कर लो इसको यहीं पर कि व्हाट इज रिफॉर्मेशन. प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म एंड एविल प्रैक्टिसेस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च. ठीक है. ये एक रिवोल्ट था बेटा, विद्रोह था. रिवोल्ट का मीनिंग क्या होता है? विद्रोह. ठीक है. विद्रोह किसके खिलाफ विद्रोह था? ये जो अथॉरिटी इंजॉय करता था चर्च, ये जो उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस, एविल बुरी प्रैक्टिसेस करता था, उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया. किस अगेंस्ट इट्स ऑर्थोडॉक्सी, कंजर्वेटिज्म, ऑर्थोडॉक्सी,
कंजर्वेटिज्म, दोनों को ऑल इन ऑल तुम रूढ़िवादी समझ सकते हो। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, जो पुराने टाइम से जैसा चला आ रहा है उसको वैसा ही चलने दो, आप कोई लॉजिक मत लगाओ, कोई रीज़न मत लगाओ, कोई क्वेश्चन मत पूछो, ये क्या है रूढ़िवादिता, ठीक है। जो जैसा है वैसा रहने दो, फालतू बातें नहीं करो। ऑर्थोडॉक्सी, कंजर्वेटिज्म। एंड ब्लाइंड फेथ, जो अंधविश्वास है उसको भी चलने दो, उस पर भी क्वेश्चन मत करो। विच वॉज स्टिफलिंग एंड रिग्रेसिव एंड स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, तो ये स्टिफलिंग था, रिग्रेसिव था, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स से। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है, बाधा, अवरोधक। जैसे आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो और यहाँ पर कोई वो लग जाए, टेंट वेंट लग जाए, या एक पुलिस ने वो रख दिया है अपना कि अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते, इसको क्या कहते हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, अवरोधक, ठीक है, मतलब रुकावट पैदा करने वाले, अड़ंगा डालने वाले। रिग्रेसिव मतलब आपको लेस एडवांस रखने वाले। तो ये जो ब्लाइंड फेथ थे, ऑर्थोडॉक्सी थी, कंजर्वेटिज्म था, ये सोसाइटी को रिग्रेसिव रख रहा था, डेवलप नहीं होने दे रहा था। स्टबलिंग ब्लॉक्स था किसमें, टू द इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। ना ही तो लोग अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर पा रहे थे, ना ही तो स्पिरिचुअली वो एडवांस हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें रोक रही थी तीन चीज़ें, ऑर्थोडॉक्सी, कंजर्वेटिज्म एंड ब्लाइंड फेथ। इट वॉज नोन एज द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। कॉजेस फर्स्ट कॉज रिनाइसेंस क्या मीनिंग होता है इसका, पुनर्जागरण, फिर से सोचना, रीबर्थ। द रिनाइसेंस हैड रेडिकली अल्टर्ड द पैटर्न ऑफ थिंकिंग, जब रिनाइसेंस पीरियड आया तो लोगों के सोचने का तरीका, लोगों का आउटलुक, सब कुछ चेंज हो गया। नए और पावरफुल आइडियाज़ आने लगे जो किस पे बेस्ड थे, ह्यूमनिज़म पे। ह्यूमनिज़म मतलब अब सेंटर में डिवाइन पावर नहीं है, रिलीजन नहीं है, अब कौन है, ह्यूमन। आज की लाइफ पे आपको ध्यान देना है। रैशनलिज्म, लोग क्वेश्चन पूछने लगे, साइंटिफिक स्पिरिट आ गई, हर चीज़ को वो साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करने लगे, सोचने लगे, इंक्वायरी करने लगे, ठीक है। इन सब के कारण रिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये जितने भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे, अनलीस्ड अनस्टॉपेबल फोर्सेस, इन्होंने अनलीस्ट किया अनस्टॉपेबल फोर्सेस को, और कंप्लीटली चेंज किया किसको, लोगों के सोचने के तरीके को, लोगों के बिहेवियर को। समझो ये एक अवेकनिंग थी कि आप सालों की काली नींद से अब जाग रहे हो, ठीक है। अभी तक आप वही करते थे जो आपसे कह दिया जाता था बिना सोचे समझे, पर अब आप हर चीज़ के पीछे लॉजिक लगा रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ कर रहे हो, ह्यूमनिज़म की बात कर रहे हो, ठीक है। इट वॉज लाइक द अवेकनिंग ऑफ स्लीपिंग जाइंट, एक बड़े राक्षस को जो बहुत टाइम से सो रहा था, मतलब स्लीपिंग जाइंट अब उठ रहे हो, समझ रहे हो, सोच रहे हो। लोग धीरे धीरे ट्रूथफुल और रैशनल आंसर फाइंड करने लगे अपने क्वेश्चंस का, एंड डिस्कवर्ड द रियल ट्रूथ, धीरे धीरे उन्हें सच्चाई पता चलने लगी, खुद की भी, एनवायरनमेंट की भी। हर चीज़ जो बेस थी ब्लाइंड फेथ पे, अंधविश्वास पे, उसको क्वेश्चन किया जाने लगा। जो टीचिंग थी चर्च की, उन्हें कुछ लोग रिजेक्ट भी करने लगे, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज भी करने लगे। द टीचिंग्स ऑफ द चर्च वर रिजेक्टेड एंड इट्स अथॉरिटी चैलेंज्ड, चर्च की दी हुई सीखों को लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, और इवन चर्च को अब चैलेंज भी कर रहे हैं। फिर प्रिंटिंग प्रेस आ गई बेटा, जिससे क्या हुआ, जो रिनाइसेंस थिंकर्स थे, उनके आइडियाज़ बहुत ही कम टाइम में फार एंड वाइड, बहुत दूर दूर तक फैल गए। जो बाइबल थी उसको ट्रांसलेट किया लैटिन से रीजनल लैंग्वेजेस में। बाइबल लिखी गई थी लैटिन लैंग्वेज में, जो आज एक डेड लैंग्वेज है, आज कोई बोलता नहीं है लैटिन को, क्योंकि बात लैटिन स्पीकर है ही नहीं, यहाँ भी तो ना के बराबर। तो जो बाइबल थी उसको उस टाइम में लैटिन से रीजनल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया। हर व्यक्ति अब लर्न कर सकता है बाइबल को, जान सकता है रियल फैक्ट क्या है, और ये भी समझ सकता है कि बाइबल की एक्चुअल टीचिंग्स क्या हैं। एविल प्रैक्टिसेस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, अर्ली मिडिवल पीरियड में जो पोप हुआ करते थे,
जो क्लर्जी मतलब जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो बहुत ही शुद्ध और साधारण जीवन जीते थे, संतों की तरह, सेंटली संतों की तरह, और अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट करते थे सर्विस में। किसकी सर्विस में? लोगों की। It means in medieval period, all the popes, clergies were living a very simple, peaceful, shuddh, pious life. They were living like saints, and their original motto or main motto is to serve people only. पर जैसे जैसे टाइम जाता गया, जो क्लर्जी था, विथ सम एक्सेप्शंस, कुछ क्लर्जी को छोड़ दो बेटा, तो बाकी सब ने अनैतिक मॉरल इमॉरल लाइफ को ज्वाइन कर लिया ऑफ लग्जरी। बेटा जीसस क्राइस्ट बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। उनका जो मैसेज था लोगों को कि सबको ही सिंपल लाइफ जीना है, पर जो कुछ क्लर्जी थे बहुत ही इमॉरल लग्जीरियस लाइफ जीने लग गए। उनके पास वेल्थ आई, आराम का उनका जीवन हो गया। जो मोनेस्ट्रीज थी वो ओन करने लगी 1/3 ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी इन यूरोप। यूरोप में जितनी प्रॉपर्टी थी उसका 1/3 तो अकेले चर्च और मोनेस्ट्रीज के पास आ गया। जो रिलीजियस ड्यूटीज़ थी एंड सर्विसेज थी ह्यूमन काइंड को, वो लार्जली इग्नोर और फॉरगटन। मतलब ऐसा लगने लगा कि जो पोप हैं, जो क्लर्जी हैं, वो उनकी जो मॉरल ड्यूटी थी, जो रिलीजियस ड्यूटी थी कि लोगों की सेवा करना है, वो एकदम उन्होंने इग्नोर करना चालू कर दी और वो उनको भूल ही गए। बस अब वेल्थ इकट्ठा करो, टैक्स लगाओ लोगों पे, प्रॉपर्टी इकट्ठी करो, यही एम रह गया चर्च का। जो रोमन कैथोलिक चर्च थे, लिवाइट मतलब लगाना होता है, बहुत सारे टैक्सेस लगाते थे जैसे टीथ एंड पीटर्स पेन्स। 2 टैक्स लगा रहे हैं, कौन सा? टीथ और पीटर्स पेन। जितने भी यूरोपियन क्रिश्चियंस हैं वो इनके कंट्रोल में थे। ऑन ऑल यूरोपियन क्रिश्चियंस अंडर देयर कंट्रोल। हाई फी चार्ज की जाने लगी। अगर कोई भी रिलीजियस सर्विस इनको परफॉर्म करनी होती, किसको? पोप को या क्लर्जी को, प्रीस्ट को। जैसे हमारे ब्राह्मण्स होते हैं ना इंडिया में, पंडित, जब वो हमारे घरों में शादी वगैरह कराते हैं तो हम उनको कुछ फीस देते हैं, हम अनुष्ठान यज्ञ करवाते हैं तो वो उनको कुछ चार्जेस देते हैं। तो वैसे ही रिलीजियस सेरेमनी को परफॉर्म करने के लिए ये जो चर्च थे बहुत पैसा मांगने लगे और टैक्स लगाते टीथ और पीटर्स पेन्स। ठीक है। ब्राइबरी और करप्शन इतना कॉमन हो गया, इतना कॉमन कि हर दूसरा क्लर्जी ये कर ही रहा था। जो चर्च ऑफिसेस थे उन्हें सोल्ड कर दिया गया, ब्रिंगिंग मेनी अनवर्दी पीपल इनटू चर्च। और चर्च में कुछ ऐसे लोग भी आ गए जो चर्च में आने लायक नहीं थे, अनवर्दी थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब पढ़ोगे, वेरी इम्पोर्टेंट, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। द चर्च स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग इंडल्जेंसेस। चर्च ने धीरे धीरे करके इंडल्जेंसेस को सेल करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ही अच्छी चीज़ है बेटा, ये जरा ध्यान से सुनो। पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, फिर बुक की लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे। आप कोई भी पाप कर लो, भले ही वो रेप हो, मर्डर हो, कुछ भी कर लो, आप चर्च के पास जाओ, पोप के पास जाओ कि मुझसे ये पाप हो गया, मैंने एक लड़की को रेप कर दिया है या मैंने मर्डर कर दिया है, अब आप बताओ मैं क्या करूँ। तो जो पोप होंगे या जो क्लर्जी होगा वो क्या बोलेगा? ओ माई सन, डोंट वरी, गिव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, दिस मच लैंड टू मी, आई विल गिव यू लेटर ऑफ इंडल्जेंस। ठीक है, और तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, एक सर्टिफिकेट मैं इशू कर दूंगा जब तुम मुझे इतना सब कुछ दे दोगे और तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। इज़ इट पॉसिबल कि हम जो गलत करें उसके बदले किसी को कुछ दे दें और वो सारे पाप खत्म हो जाए? नॉट एट ऑल, इट इज़ नॉट पॉसिबल डियर, पर ऐसा चर्च करते थे। थिंक अबाउट इट। अब हम देखते हैं बुक में क्या लिखा है। चर्च थे, उन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट कर दी इंडल्जेंसेस की, टू दोज हु कमिटेड सिंस। उन्हें भी पाप की, सिंस मतलब होता है पाप, जिन्होंने भी पाप किया उसको क्या सेल कर रहे थे? इंडल्जेंसेस। इट वॉज अ सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट की तरह था, ऑफ पार्डन बाय गॉड, कि भगवान ने आपको आपकी गलती के लिए क्षमा कर दिया। जो भी आपने पाप किए हैं उसके लिए भगवान ने आपको माफ़ कर दिया। और यही लेटर ऑफ इंडल्जेंस, पासपोर्ट टू हेवन। एक बार अगर आपने लेटर ऑफ इंडल्जेंस खरीद लिया, भले ही आप कितनी पापी क्यों ना हो, तो चर्च बोलते थे अब तो आप हेवन में ही जाओगे, स्वर्ग में ही जाओगे,
विदाउट हैविंग टू अंडरगो एनी पीनेंस, कोई कष्ट आपको नहीं मिलेगा, आप सीधे स्वर्ग में जाओगे क्योंकि आपने चर्च को, किसी क्लर्जी को इतनी प्रॉपर्टी दान कर दी है, ठीक है, लेटर ऑफ इंडल्जेंस खरीद लिया है। राइटिंग्स ऑफ एमिनेंट स्कॉलर्स, जितने भी लर्नड स्कॉलर्स थे जैसे कि जॉन विक्लिफ, जॉन हस, इन्होंने चर्च की एवल प्रैक्टिसेस को एक्सपोज किया अपनी राइटिंग्स के थ्रू और सजेस्ट किए रिफॉर्म्स की चर्च को ये करना चाहिए तो चर्च अच्छा हो सकता है। इनके जो आइडियाज़ थे इसने लोगों की अंतरात्मा कंसाइंस को जगाया, अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाई, जिससे जो रियल कैरेक्टर था रोमन कैथोलिक चर्च का वो लोगों को पता चला। जो चर्च कर रहे हैं वो सही नहीं है, चर्च को क्या करना चाहिए ये लोगों को पता चला जॉन वाइक्लिफ और जॉन हस की राइटिंग्स के थ्रू, जिन्होंने लोगों की अंतरात्मा को जगाया, समाज में जागरूकता फैलाई। राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर्स, जैसे ही फ्यूडलिज्म ख़त्म हुआ यूरोप में स्ट्रॉन्ग रूलर्स आए, दे डिफाइड द अथॉरिटी ऑफ, और इन लोगों ने मना कर दिया कि जो पोप हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। जब स्ट्रॉन्ग किंग हो गए तो इन्होंने चर्च की बातों को मानना बंद कर दिया और पोप से कहा कि भैया यू आर नॉट समबडी टू इंटरफेयर इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, आपके पास अपने रिलीजियस अफेयर्स है, आप उसमें ध्यान दें। दे रिजेंटेड द पपल टैक्सेस, और उन्होंने पपल टैक्सेस के लिए भी मना कर दिया। द ड्रेन ऑफ देयर वेल्थ टू रोम इन फॉर्म ऑफ पपल टैक्सेस, क्योंकि पपल टैक्सेस की फॉर्म में हर राजा के जो टैक्स थे वो कहाँ पहुँच रहे थे, रोम पहुँच जाते थे। राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, जो नेशनल कॉन्शियसनेस थी, जो राष्ट्रीय जागरूकता थी वो भी शेप लेने लगी। यूरोप में जो लोग थे है ना, नेशन स्टेट्स की बात करने लगे, वो चाहते थे कि जो उनका रूलर हो वो इंडिपेंडेंट हो, कोई पपल कंट्रोल उसके ऊपर ना हो, और ये भी चाहते थे कि उनकी कंट्री में अपने खुद की चर्च हो, रोमन कैथोलिक चर्च पे इनकी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा ना हो। और बेटा इसमें कोई बुराई भी नहीं थी कि हर कंट्री का, हर नेशन का अपना नेशनल चर्च, क्या बुराई है, कुछ परेशानी नहीं है इसमें। चलो, जो इमीडिएट कॉज बना रिफॉर्मेशन का वो था प्रोटेस्ट मूवमेंट, जो किसने स्टार्ट की बेटा, मार्टिन लूथर ने, ठीक है। इमीडिएट कॉज कौन बना रिफॉर्मेशन का, प्रोटेस्ट मूवमेंट। कौन सी प्रोटेस्ट मूवमेंट, जो किसने स्टार्ट की थी बेटा, मार्टिन लूथर ने, ठीक हुई बात। मार्टिन लूथर का क्या रोल है, मार्टिन लूथर जो थे वो जर्मैनिक क्रिश्चियन मंक थे, एक मंक थे, वो भी जर्मन के क्रिश्चियन, ठीक है, जर्मनी कंट्री है ना, तो जर्मन क्रिश्चियन मंक थे मार्टिन लूथर। प्रीचर एंड प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजी, थियोलॉजी पढ़ाते थे बेटा ये कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग में थियोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे मार्टिन लूथर। स्टूडेंट्स, थियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है बेटा, धर्मशास्त्र, तो धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे हमारे मार्टिन लूथर, रिलीजियस टीचिंग्स करते थे, ठीक है, कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग में। A visit to Rome and his observation of the church left him shocked and disillusionized. जब वो रोम गए वहाँ पर उन्होंने चर्च को देखा, जो ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसने उन्हें शॉक कर दिया, ठीक है। डिसइल्यूनाइज्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट मोहभंग, मतलब जो वो सोचते थे कि यार चर्च ऐसा 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 होता है, वो सब कुछ गलत निकला जब उन्होंने रोमन चर्च को विजिट किया, शॉक रह गए, डिसइल्यूनाइज्ड, उनका मोहभंग हो गया बिल्कुल, ठीक है। एनरेक्ड बाय द साइट ऑफ सेल ऑफ इंडल्जेंस, जब उन्होंने देखा क्या, सेल ऑफ इंडल्जेंस, कि पाप करो, चर्च में जाओ, कुछ दान करो और आप सिन फ्री हो गए, ये तो उनको बहुत ही ख़राब लगा। ही नेल्ड ऑन द डोर ऑफ अ लोकल चर्च अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस, 95 थीसिस फॉर पब्लिक डिबेट्स, और बेटा उन्होंने इससे इतना शॉक हुए, इतना इल्यूशनाइज्ड हुए, उनको सेल ऑफ इंडल्जेंस भी बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो बेटा उन्होंने 95 थीसिस लिखी, जो थी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस। क्या थी 95 थीसिस, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शन, किसने लिखी थी, मार्टिन लूथर ने, और उनको लोकल चर्च के दरवाजे पर नील्ड कर दिया मतलब किल्ली से ठोक दिया, ठीक है बात। और लोगों से क्या कहा,
कि भैया इस बात पे, इन ऑब्जेक्शंस पे ज़रूर डिबेट होना चाहिए। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस उन्होंने नील कर दी लोकल चर्च की डोर पर फॉर पब्लिक डिबेट। इनका जो अटैक था, मार्टिन लूथर का जो अटैक था इंडल्जेंस पे, विच हैड बीन इशूड बाय पोप, जो लेटर ऑफ इंडल्जेंस पोप इशू करते थे, इस बात पे अटैक किया सीधे किसने, मार्टिन लूथर ने। तो सोचो, पोप गुस्सा होंगे ही होंगे, क्रोध आएगा ही आएगा उनको। लूथर appeared to be challenging the power and authority of papacy। अब इससे लगने लगा कि जो मार्टिन लूथर हैं वो चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, पपासी की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। He immediately found himself in the eye of religion storm that would sweep throughout Europe। और उन्होंने पाया कि एक धार्मिक तूफान आने वाला है जो पूरे यूरोप को हिलाकर रख देगा, पपासी के फाउंडेशन को हिला के रख देगा। और यहीं से मोशन में आया बेटा रिफॉर्मेशन मूवमेंट। लूथर ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि जो बाइबल है, लूथर पब्लिकली अनाउंस दैट बाइबल नॉट द पोप वाज फाइनल अथॉरिटी। लूथर ने बोलना चालू कर दिया, बिलीव ऑन बाइबल नॉट ऑन पोप। बाइबल फाइनल अथॉरिटी, पोप फाइनल अथॉरिटी नहीं है क्रिश्चियनिटी के मैटर में। एम्बोल्डेंड बाय इंक्रीजिंग सपोर्ट ऑफ हिज व्यूज, इनके व्यू पे, किसके, मार्टिन लूथर के व्यूज़ पे लोग इनको इतना सपोर्ट करने लगे कि इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किया और सिविकली अटैक चर्च प्रैक्टिसेस सेवेजली। ठीक है, सेवेजली अटैक चर्च प्रैक्टिसेस, और चर्च की प्रैक्टिसेस पे बिल्कुल जंगलियों की तरह अटैक करना चालू कर दिया, पपासी की पोजीशन को हिलाकर रख दिया। देखो, पहले मार्टिन लूथर अकेले थे, फिर धीरे धीरे करके उनके साथ बहुत सारे सपोर्टर्स आ गए और उन्होंने सेवेजली अटैक करना चालू कर दिया चर्च की प्रैक्टिसेस पे और पपासी की पोजीशंस पे। सेवेजली का मतलब होता है बाय एनी मीन्स, जंगलियों की तरह, मतलब बिल्कुल फुल फ्लेजेड वे में उन्होंने चर्च के खिलाफ काम करना स्टार्ट कर दिया। जो चर्च के खिलाफ नहीं बेटा, जीसस क्राइस्ट के अगेंस्ट में नहीं थे वो, चर्च की जो करप्ट प्रैक्टिसेस थे उनके अगेंस्ट में थे, पपासी की पोजीशन के अगेंस्ट में थे। एक नेशनल जर्मन चर्च जिसका नाम है लुथेरन चर्च, मार्टिन लूथर का लुथेरन चर्च, उसको एस्टेब्लिश किया, जो बिल्कुल फ्री था रोमन कैथोलिक चर्च की कंट्रोल से। बेटा हो सकता है मैं इसको गलत पढ़ रही हूँ, मार्टिन लूथर है तो लूथर का लूथरन सॉरी क्या करेक्ट पढ़ेंगे हम इसको, लूथरन। ठीक है, जो लूथरन चर्च है, एक नेशनल जर्मन चर्च बनाया जिसका नाम था लूथरन चर्च, वो एस्टेब्लिश किया, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च से बिल्कुल फ्री था। जो लूथर थे, लूथर वॉज कंडेम्ड एज हेरेटिक एंड excommunicated by the pope। लूथर को की बहुत बुराई की, कंडेम करना मतलब आलोचना करना होता है। लूथर की बहुत बुराई हुई, उन्हें हेरेटिक कहा गया। हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी, अधर्मी कहा गया किसको, लूथर को। excommunicated का मतलब होता है रिलीजियस से या कास्ट से आउट कर देना। ठीक है, तो लूथर को बहुत कंडेम किया गया, उन्हें हेरेटिक बताया गया कि अधर्मी है, विधर्मी है, उन्हें एक्सकम्युनिकेटेड कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया। किसने, पोप ने। एक शो था, इन अ शो ऑफ ओपन डिफाइंस लूथर पब्लिकली बॉन्ड द ऑर्डर इशूड बाय द पोप। और एक बार क्या हुआ, लूथर ने पब्लिकली उस ऑर्डर को जला दिया जो किसने इशू किया था, पोप ने। ये भैया हमारे मार्टिन लूथर जर्मन मंक, जो पोप थे, उन्होंने कहा, डायरेक्टेड, पोप ने जर्मन एम्परर, जर्मन के राजा से कहा, चार्ल्स वी, कौन थे, चार्ल्स फिफ्थ, वी बोला मैंने, हे भगवान बचा ले। पोप ने जर्मन एम्परर चार्ल्स फिफ्थ, नॉट चार्ल्स वी, चार्ल्स फिफ्थ से कहा कि तुमको तो पनिश करना ही पड़ेगा लूथर को। ठीक है, लूथर को पनिश करो भाई, तुम राजा हो, ये क्या कर रहे हैं, पूरे सोशल ऑर्डर को बिगाड़ के रख देगा, चलो इसको पनिशमेंट दो तो सही। किसको बोला, जर्मन के राजा को बोला। किसने बोला, पोप ने। जो भी लूथर ने किया है, उसने जो भी किया उसके लिए आप उसको पनिश करो। लूथर वॉज ऑर्डर टू विड्रॉ ऑल हिज एंटी चर्च स्टेटमेंट। लूथर से कहा गया
कि तुमने जितनी भी एंटी चर्च स्टेटमेंट दी उन्हें विड्रॉ करो, वापस ले लो अपने शब्दों को। पर मार्टिन लूथर भी कम नहीं थे। ही बोल्डली, फियरलेसली एंड फर्मली रिफ्यूज टू डू सो। उन्होंने हाथ जोड़कर बिल्कुल मना कर दिया कि भैया मैं अपने शब्दों को वापस नहीं लूँगा, क्योंकि जो भी मैंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। नोइंग फुल्ली वेल दैट हिज लाइफ वॉज नाउ इन ग्रेव डेंजर। जबकि लूथर को पता था कि अगर ये अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे तो हो सकता है उन्हें उसी दिन मार दिया जाए, पनिशमेंट मिल जाए। फिर भी लूथर डरे नहीं, अपने शब्दों को वापस नहीं लिया। जो ड्यूक ऑफ सैक्सोनी थे, द ड्यूक ऑफ सैक्सोनी, ड्यूक मतलब होता है राजा, कहाँ के राजा? सैक्सोनी के। ड्यूक मतलब एक नॉबल फैमिली को बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे। ड्यूक ऑफ सैक्सोनी एक हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर भी हो सकता है, नॉबल भी हो सकता है, इवन किंग भी हो सकता है। सैक्सोनी के जो थे उन्होंने हाइड किया लूथर को अपने कैसल में, 1 साल तक छुपा के रखा लूथर को। ड्यूरिंग विच टाइम लूथर ट्रांसलेटेड द बाइबल, और इसी टाइम में 1 साल जब सैक्सोनी के ड्यूक ने उन्हें अपने कैसल में रखा, घर में रखा, तो उन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया, न्यू टेस्टामेंट बनाया फ्रॉम लैटिन टू जर्मन। ठीक है, जो बाइबल थी वो पहले लैटिन लैंग्वेज में थी, तो लैटिन लैंग्वेज से उसको कहाँ में बनाया? जर्मन लैंग्वेज में। लार्ज नंबर ऑफ जर्मन रूलिंग प्रिंसेस सपोर्टेड लूथर, और बहुत सारे जर्मन रूलिंग जो प्रिंसेस थे उन सब ने ही बेटे सपोर्ट किया लूथर को, और अपने आप को अलग कर लिया रोमन कैथोलिक चर्च से। लूथरन चर्च एस्टेब्लिश हो गए बहुत सारे जर्मन स्टेट्स में, और उनके फॉलोअर्स को कहा जाने लगा प्रोटेस्टेंट। लूथरन चर्चेस बन गए। लूथरन चर्चेस बनने के बाद रोमन कैथोलिक चर्च से बिल्कुल अलग हो गए, और यहीं से जो लूथरन चर्च के फॉलोअर्स थे उन्हें क्या कहा जाने लगा? प्रोटेस्टेंट्स। एक बहुत ही ब्लडी वॉर, खूनी वॉर, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, गृह युद्ध चालू हो गया। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? गृह युद्ध। एक बहुत ही खूनी गृह युद्ध चालू हो गया कैथोलिक चर्च के सपोर्टर्स और प्रोटेस्टेंट चर्च इन जर्मनी उनके सपोर्टर्स के बीच में बाय द एंड ऑफ 1555। तो ये जो सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था बेटा, कैथोलिक चर्च ऑफ रोम इन रोम एंड प्रोटेस्टेंट चर्च इन जर्मनी। कौन दो लड़ रहे हैं? कैथोलिक चर्च इन रोम और प्रोटेस्टेंट चर्च इन जर्मनी। ये वॉर ख़त्म हुआ 1555 में, और इस टाइम में पूरा यूरोप 2 कैंप्स में डिवाइडेड हो गया। एक कैंप जो सपोर्ट करता था रोमन कैथोलिक चर्च को, और दूसरा जो सपोर्ट करता था प्रोटेस्टेंट को। जो सीड था प्रोटेस्ट का, द सीड ऑफ प्रोटेस्ट दैट लूथर हैड प्लांटेड, लूथर ने जो सीड को प्लांट किया था, ठीक है, लूथर ने क्या किया था बच्चा? रिफॉर्मेशन की बात की, सुधारों की बात की, लेटर ऑफ इंटेलिजेंस के ये अगेंस्ट में थे। तो जो सीड प्रोटेस्ट का लूथर ने प्लांट किया जर्मन प्रिंसिपैलिटीज़ में विद इन द होली रोमन एम्पायर फ्लावर्ड, और इसका फ्लावर कहाँ मिला बच्चा? रोमन एम्पायर में। ठीक है, उसको वो ब्लूमिंग फ्लावर्स उसमें आए होली रोमन एम्पायर में, और इसके फ्रूट ने जन्म दिया बच्चा कुछ ग्रेट प्रोटेस्टेंट चर्चेस को। कहाँ पर? नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न यूरोप में। मतलब जो चीज़ की शुरुआत जर्मनी में हुई, बाद में ये और ज़्यादा फैली रोमन में, और रोम से ये पहुँची वेस्टर्न यूरोप में। इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन की बात करें तो जो चर्च थे वो स्प्लिट अप हो गए परमानेंटली, पार्ट्स में टूट गए। सिविल वॉर बहुत सारी कंट्रीज़ में हुआ, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में। रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ गई, धार्मिक असहिष्णुता, जो आज हमको इंग्लैंड यूएसए कई बार बोलते हैं कि बहुत रिलीजियस इंटॉलरेंस है इंडिया में, तो इनकी कंट्री में भी ये रिलीजियस इंटॉलरेंस कभी कम नहीं थी बेटा। धार्मिक असहिष्णुता, हेट्रेड हो गई, परसिक्यूशन होने लगा प्रोटेस्टेंट्स का कैथोलिक कंट्रीज़ में। कैथोलिक्स इन प्रोटेस्टेंट कंट्रीज, जो कंट्री प्रोटेस्टेंट है वो कैथोलिक्स का परसिक्यूशन कर रही, जो कंट्री प्रोटेस्टेंट है वो कैथोलिक का करेगी, और जो कैथोलिक है वो प्रोटेस्टेंट का करेगी। ठीक हुई बात। अगर हम बात करें आयरलैंड की, छोड़ दो, अच्छा आयरलैंड छोड़ दो, मतलब इंग्लैंड एक प्रोटेस्टेंट कंट्री है, तो वो जितने भी कैथोलिक्स रहेंगे वहाँ पर उनको परेशान करेगा, है ना, ऐसा सब कुछ होने लग गया। और इस तरीके से बहुत सारे वॉर हुए यूरोप में। रिलीजियस परसिक्यूशन भी हुआ बेटा, किसका? प्रोटेस्टेंट्स का।
इन इंग्लैंड एक मेजर रीज़न था माइग्रेशन का टू एंड कॉलोनाइजेशन इन नॉर्थ अमेरिका, न्यू इंग्लैंड। नॉर्थ अमेरिका, अभी मैंने एक वीडियो देखा, मुझे नाम याद नहीं किसका है, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे पावर शिफ्ट कर गया इंग्लिश लोगों का, कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में। आपकी बुक बहुत बढ़िया है जो बता रही है कि न्यू इंग्लैंड। चलो, तो religious persecution of the Protestant in England was major reason for the migration to and colonization of North America. नॉर्थ अमेरिका लोग रहे ही कैथोलिक चर्च की जो जटिलताएं थी, कॉम्प्लेक्सिटीज थी, उससे दूर जाने के लिए। तो वो कहाँ चले गए? नॉर्थ अमेरिका में जाके रहने लग गए, जिसे न्यू इंग्लैंड भी कहते हैं। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द कॉलोनिस्ट वुड एस्टेब्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ये जो कॉलोनिस्ट थे इन्होंने किसको एस्टेब्लिश कर लिया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक, कोई बात? और ये रिलीजियस परसिक्यूशन का मीनिंग होता है सांप्रदायिक या धार्मिक उत्पीड़न, धर्म के नाम पे लोगों को परेशान करना। ठीक है, चलो, इसी धर्म के नाम से परेशान होके लोग नॉर्थ अमेरिका चले गए और बोले अब हम वहाँ रहेंगे भैया शांति से, हमें ये कैथोलिक्स की बात को, कैथोलिक चर्च को नहीं मानना। काउंटर रिफॉर्मेशन। चलो, तो रिफॉर्मेशन की तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए हमने, जो रिफॉर्मेशन था उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए हमने कहाँ पर? रोमन कैथोलिक चर्च में। जो पोप थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत ज़रूरी है, इम्पेरेटिव है कि हम भी रिफॉर्म्स लेके आएँ, अपने आप को रिवाइव करें, बदलें, नए तरीके से प्रेजेंट करें, रिवाइटलाइज करें, नए एनर्जी के साथ आए, नहीं तो हमारा तो नामो निशान नहीं बचेगा भैया। लोगों के बीच में इतनी नेगेटिविटी आ गई कैथोलिक चर्च को लेके कि इन्हें अपने आप को बचाने के लिए खुद में सुधार करने पड़े। वाई? क्योंकि ये अपनी पोजीशन को रिस्टोर करना चाहते थे, वापस से लेना चाहते थे, ये अपनी लॉस्ट पोजीशन, प्रेस्टीज को रेस्टोर करना चाहते थे, वापस लेना चाहते थे। जो रिफॉर्म मूवमेंट थी विद इन द कैथोलिक चर्च इन रिस्पॉन्स टू प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इज नोन एज काउंटर रिफॉर्मेशन। जो कैथोलिक चर्च ने अपने आप में सुधार करना चालू किए, किसके अगेंस्ट में? प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के अगेंस्ट में, इसे ही बोला काउंटर रिफॉर्मेशन। जो कैथोलिक चर्च थे वो वर्चुअस, लिबरल और कंपैशनेट बने, ज़्यादा टॉलरेंट बने। ठीक है, जो भी डिफरेंट व्यूज़ थे, ओपिनियंस थे, उनको भी इन्होंने सुना। ठीक है, थोड़ी बुद्धि का प्रयोग किया, है ना, और तभी आगे बढ़ पाए। सहनशील बने, सबका साथ देने वाले बने, थोड़ा सा लिबरल हो गए, मतलब थोड़े से फ्री हुए, और जो भी इनके अपोज में भी बोलता है ये उनको भी सुन लेते। नाउ राइज ऑफ नेशन स्टेट। जो प्रोटेस्टेंट थे चैम्पियन द कॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग रूलर्स। बहुत सारे इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग रूलर्स आए आफ्टर प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, जो टोटली फ्री थे, किसके कंट्रोल से? चर्च के कंट्रोल से। बहुत सारे यूरोपियन रूलर्स थे, एज्यूम पावर एज अ हेड ऑफ द चर्च एज वेल एज गवर्नमेंट। अब रूलर खुद ही चर्च का हेड बन गया और गवर्नमेंट का भी हेड बन गया। जो लॉयल्टी थी लोगों की वो सिर्फ उनके रूलर्स तक थी। ठीक है, जो कि कैसा था? टेम्परल था और स्पिरिचुअल भी था। ठीक हुई बात? मतलब अब चर्च के पोप से लॉयल्टी ना होके राजा से ही है, राजा ही गवर्नमेंट चला रहा है, राजा ही चर्च का हेड बन के बैठ गया। ठीक है, आर नो लॉन्गर डिवाइडेड बिटवीन रोमन चर्च एंड देयर गवर्नमेंट। और अब कोई डिफरेंस नहीं है। यहीं से बिगिनिंग होती है इवोल्यूशन की, नेशन स्टेट के, जहाँ पर लोग कॉमन टाइज, कौन से कॉमन टाइज बेटा? कल्चर। देखो, दो लोग साथ में आएंगे किसके थ्रू? उनका कल्चर अगर सेम हो, उनकी हिस्ट्री सेम हो, एक जैसी भाषा बोलते हो, एक एरिया से आते हो, और इसी तरह सब यूनाइटेड होते गए वन गवर्नमेंट एंड वन रूलर के अंदर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जब रिफॉर्मेशन मूवमेंट ख़त्म हो गया, द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम क्रिश्चियन कंट्रीज टू रोम कम टू एन एंड। पहले क्या होता था? भर भर के जो वेल्थ थी वो कहाँ चली जाती थी? रोमन एम्पायर में चली जाती थी, रोम चली जाती थी। ठीक है, कहाँ चली जाती थी? रोम, नॉट इन रोमन एम्पायर, रोम चली जाती थी। तो जो जो रूलर होते थे नेशन स्टेट्स के, अब उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। अब उन्हें कोई पैसा किसको नहीं देना? कैथोलिक चर्च को नहीं देना, रोम को नहीं देना। तो
इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होने लगे, जिसके थ्रू इन्होंने अपनी कंट्री में रिफॉर्म्स लाए, इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारा, ट्रेड अच्छा किया, एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया और धीरे धीरे करके इंडस्ट्री यहाँ पर फ्लरिश करने लगी। सिर्फ एक वजह से कि अब इनको पैसा किसको नहीं देना, रोमन कैथोलिक चर्च को नहीं देना। जो वेलफेयर था लोगों का वो प्राइमरी कंसर्न बन गया। रूलर लोगों की लॉयल्टी के लिए लोगों को सपोर्ट करता और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना और पावरफुल बना। किसके सपोर्ट से? लोगों के। तो लोगों के लिए उसको भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.